हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागग्रंथ सीरीज की कॉमिक आरण्यक पर्व का तीसरा और अंतिम भाग। आरण्यक में गूंजते मौत के शोर ने आंदोलित उन बेजुबानों ने अपने रक्षकों की प्राण रक्षा के लिए युद्ध छेड़ दिया। परंतु उस विक्षिप्त सांप की निशंसता के सामने भला कहाँ टिकने वाले थे वे निरी। हा 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 हा, सबको मार डालूंगा। इस आरण्यक को मरुभूमि बना डालूंगा। जिनके जीवन के लिए सदैव जिए, उन्हें अपनी आंखों के सामने यूं मरते देख द्राक और वल्लरी की आत्माएं रो रही थीं। आरण्यक की धरती को रक्तिम कर दलदल बना दिया था उस विक्षिप्त ने। सभी द्रव्य कुला मारे जा चुके थे, सिर्फ उनके सम्राट व सम्राज्ञी को छोड़कर। स्नायु तंत्र पर किए वार से निकलने की कोशिश कर रहे थे वे, परंतु आंखों और जुबान से अधिक कुछ भी उनके वश में नहीं था। वल्लरी, द्राक। प्रेम में भी वह सुख नहीं जो परपीड़ा में है। ये चित्कारें, रुदन, रक्त, अश्रु जैसे मेरी आत्मा पर लगे घावों पर मरहम लगा रहे हैं। नाग दस्यु तौसी से उसके प्रेम को दूर करने वाला तू ही है द्राक। तूने राजनाग की प्राण ऊर्जा विसर्पी को देकर उसे सदा के लिए मुझसे दूर कर दिया। लाशों के कपाल अपने कदमों से रौंदते हुए उनकी ओर बढ़ा व निशंस नाग दस्यु। नहीं, तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। तेरी पत्नी भी अप्रतिम सौंदर्य की देवी है। बता क्या करूं इसके साथ। तू राठौर से नीच, बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। कैसे? तू तो किसी की जान नहीं लेता ना। अब बात जब अपनी पत्नी पर आ गई तो प्रकृति जीवन चक्र के सारे नियम कानून लहसुन चटनी बन गए। अरे विसर्पी मर रही थी तो उसे मरने देता। मैं उसके प्रेम विछोह के शोक में जीवन व्यतीत कर लेता, लेकिन तूने तो उसे मेरे शत्रु का जीवन दे दिया। अब उसका जीवन मुझे मेरी पराजय और मान भंग की अनुभूति जीवन पर्यंत कराएगा। तू मानसिक रोगी है तौसी। तेरी कुंठा ने तुझे विक्षिप्त बना दिया है। प्रेम बेचो, पराजय और मान भंग का जो जहर मैंने पिया है, मृत्यु से पहले उसका स्वाद तू भी चख द्राक। हा 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 हा, खच, वल्लरी। उस नागदस्यु की विकृति की जैसे कोई सीमा ही न थी। तुम द्रव्य कुल वाले शाकाहारी होते हो ना, किसी के प्राण नहीं लेते, मांस भक्षण नहीं करते। ले, मरने से पहले अपनी पत्नी के लहू का स्वाद चक्कर बता कैसा लगा। बोलना, मीठा है। जिन मूल्यों, आदर्शों और लोगों के लिए तू जिया, वह सब मैंने तेरी आंखों के सामने बर्बाद कर दिए। खच। अब तू भी अब तू जी के क्या करेगा भला। तू भी मर। कोई है, मेरी वल्लरी को बचा लो। कहाँ हो सूर्यदेव, हे माता प्रकृति। ये प्रेम बहुत बुरी चीज है। देख, मरते मरते तुझे भी विक्षिप्त बना गया। हे परमेश्वर, कोई तो सुनो, बचा लो मेरी वल्लरी को, कोई है। मौत का मंजर अपने पीछे छोड़कर विक्षिप्त नाग दस्यु तौसी अपनी सेना के साथ उस रक्तिम आरण्यक से आगे बढ़ गया, अपने अगले पड़ाव नागदीप की ओर। द्राक का रुदन आरण्यक के हर पत्ते को थर्रा रहा था। पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके हुए इतने युगों में हर दिन मैंने वह सोचा कि उस रात द्राक के उस रुदन पर भगवान का दिल क्यों ना पसीजा। कहते हैं कि असहनीय वेदना से निकले क्रंदन को यदि भगवान अनसुना कर देता है तो उसे शैतान सुन लेता है। सत्य और पुण्य के परम योद्धा को अपनी अनुकंपा के आवरण में पराधीन करने का लोभ भला पाप कैसे छोड़ देता। कोई है, कोई तो सुन लो। अंधेरी दुनिया का खुदा, पाप का देवता अनुबिस अपने चिर शत्रु सूर्यदेव के सबसे बड़े उपासक को अपना गुलाम बनाने का स्वर्णिम अवसर किसी कीमत पर नहीं चूकना चाहता था। जीवन पर्यंत जिनकी सेवा की, उन पुण्य शक्तियों ने तुम्हारा साथ न दिया। पुण्य और परोपकार के बदले तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया गया, और तुम्हारे शक्तिहीन आरण्य मुंह छुपाए देखते रहे। यही तो अंतर है पाप और पुण्य में। पुण्य का अर्थ के मिथ्या प्रवचन देता है जो दमनकारी शत्रु के सम्मुख निष्फल है, और पाप तुम्हें ऐसा विनाश दमनकारी बना सकता है जिसके सम्मुख हर शक्ति निष्फल हो जाए। बताओ द्राक, तुम क्या चुनना चाहते हो। मेरी वल्लरी को जीवित कर दो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे मेरी वल्लरी चाहिए। वल्लरी की प्राण ऊर्जा उसके शरीर को त्याग चुकी है। किसी मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता, परंतु तुम ठीक मृत्यु द्वार की दहलीज पर खड़े हो द्राक। मैं तुम्हारी मृत्यु टाल सकता हूँ, तुम्हें अजर अमर अजय बना सकता हूँ। वल्लरी के बिना दुनिया भर की शक्ति और अंत जीवन भला किस काम के। ओ द्राक, अब तुम मुझे निराश कर रहे हो। जरा देखो अपनी वल्लरी को। इच्छाधारी नागों ने कैसे निर्मम हत्या की है उसकी।
और तुम्हारी प्रजा की, क्या तुम उन्हें यूं ही जाने दोगे? नहीं, कदापि नहीं। मैंने इच्छाधारी नागों के नायक को उसका खोया प्यार लौटाया, और मुझे बदले में क्या मिला? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मैं सबको खत्म कर डालूंगा, समूल नाश कर दूंगा इच्छाधारी नागों का। मुझे तुमसे ऐसी ही उपेक्षा थी द्राक। इस कार्य के लिए मैं तुम्हें अंधेरे की वह काली व तामसिक शक्तियां दूंगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की होगी। पाप जानता है कि उसे मनुष्य की भावनाओं, उसके भय, द्वेष, क्रोध, मोह से किस प्रकार खेलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी वल्लरी के शव को संरक्षित करूंगा। इसका शव न सड़ेगा, न ही इसका शव क्षय होगा, जब तक इसकी आत्मा इसके शरीर में पुनः प्रवेश नहीं कर लेती। मैं समझा नहीं? समझ जाओगे। पहले तुम्हारा जीवन बचाना आवश्यक है। इससे पहले कि मृत्यु द्वार की दहलीज पर खड़ी तुम्हारी आत्मा संसार को छोड़कर इस पार आ जाए, इस फैले हुए रक्त का सेवन करो। लहू जीवन है द्राक, रक्त ऊर्जा है, शक्ति है, यही चिड़ यौवन है। अपनी वल्लरी के लहू को यूं जाया न जाने दो। सेवन करो इसके रक्त का। रक्त? प्रतिशोध और घृणा व्यक्ति से वह करा सकते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस द्राक ने ताउम्र एक तुच्छ जीव को भी हानि नहीं पहुंचाई, उसे अपनी ही मृत पत्नी का लहू पीना पड़ा। रक्त? मृत वल्लरी का लहू जीवन बनकर तुम्हारी रगों में दौड़ेगा द्राक, परंतु ये तो सिर्फ तुम्हारे प्रपांतरण का आरंभ है। चंद्रमा पर उस घड़ी छाया पाप का अंधकार जैसे और गहरा हो चला था। सारे आसमान को जैसे उन तामसिक परिंदों ने ढक लिया था। पूरा वातावरण सियारों और पागल भेड़ियों के मनुष्य रुदन से गूंज रहा था। द्राक में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा में आ रहे परिवर्तन को मैं महसूस कर सकता हूँ। उठो मेरे द्राकुला। हाँ, आज से संसार अंधेरे के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धा को इसी नाम से जानेगा, द्राकुला। तुम्हें और लहू की आवश्यकता है। लहू ही जीवन है, लहू ही शक्ति है। मृत प्राणी के लहू में वह शक्ति नहीं जो जीवित प्राणी के लहू में है। सम्राट द्राक, मेरी रक्षा करें। तुम्हारा ये सेवक शायद तुम्हारे सेवन के लिए ही जीवित बचा था। इसे धन्य करो द्राकुला। या! जीवित प्राणियों में इंसानों का लहू तुम्हें अजर अमर बनाएगा और इच्छाधारी नागों का लहू तुम्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान करेगा। मैं वल्लरी के शव को अपनी अंधेर दुनिया में संरक्षित कर लूंगा। उसका नश्वर शरीर अनश्वर हो जाएगा। शरीर मरता है द्राकुला, परंतु आत्मा अनश्वर है, जो शरीर बदलती रहती है। आने वाले समय में वल्लरी किसी नए रूप में जन्म लेगी। तब तुम अपनी वल्लरी को पुनर्जीवित कर सकते हो। फिर तुम दोनों साथ होगे युग युगांतर के लिए। तब तक के लिए संसार में अंधेरे का साम्राज्य बढ़ाने और रक्त पीने वालों को बढ़ाने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है द्राक। पागल भेड़िए, मुख से झाग उगलते सियार और ये खून के प्यासे चमगादड़ सभी तुम्हारे दास हैं। तुम जिस प्राणी का रक्त चक्कर उसे जीवित छोड़ दोगे वह तुम्हारा दास होगा। वह भी मृत्यु से परे होगा और तुम्हारा आदेश उसके लिए ईश्वर का आदेश होगा। परंतु ध्यान रखना द्राकुला, उजाला अंधेरे का शत्रु है। तुम्हारी और तुम्हारे अनुयायियों की शक्तियां सिर्फ रात में काम करेंगी। तुमने सूर्य की दास्ता छोड़ दी है, इसलिए सूर्य अब तुम्हारा परम शत्रु है। सूर्य की किरणें तुम्हारे अस्तित्व को खाक कर सकती हैं। सूर्य के अतिरिक्त प्रकृति भी अब तुम्हारी शत्रु है, क्योंकि तुमने लहू पीकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। यदि तुम्हारे और तुम्हारे अनुयायियों के हृदय के पार काष्ठ का साधारण टुकड़ा भी उतार दिया गया तो तुम समाप्त हो जाओगे। इन दो कमजोरियों के अतिरिक्त तुम और तुम्हारे अनुयायी पराजय होंगे। समय आ गया है द्राकुला, संसार को उस अंधकार से भर दो जो तुम्हारे अंदर है। इस जंगल में रेखती हर तामसिक शक्ति जिसके आदेश की दास है, वह है तुम्हारा युगों पुराना शत्रु, जिसे अनुबिस ने नाम दिया द्राकुला। जो इतने युगों और विभिन्न सभ्यताओं से गुजरते हुए अब जिस नाम से जाना जाता है वह है ड्रैकुला। युगों की प्रतीक्षा के बाद मिले हो मेरे चिर शत्रु। इन युगों में अपनी शक्तियों के असीम विस्तार के दौरान प्रत्येक पल मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि जब हम आमने सामने होंगे। पिछली बार जो प्रतिशोध अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। चीटिंग करने का क्या रास्ता निकाला बच्चे ने? जंगली भेड़िए को दलदल और जलकुंभी के जाल से भरे तालाब में डुबो दिया, जहां चांद की किरणें ना पहुंच सके, और सांस लेने के लिए मुंह में खोखला सरकंडा थमा दिया। वन के दूसरे भाग में यह तरीका बहुत कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन तुम्हें चांद की किरणों से दूर रखेगा खोबी। तुम्हारी ये तरकीब पूरी तरह कारगर है बच्चे। चांद की छोटी सी किरण भी मुझ तक नहीं पहुंच रही। अब वक्त बर्बाद मत करो।
मैं नागराज के ऊर्जा संकेत बहुत पास ही महसूस कर सकता हूँ। उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। एक मिनट, यह अजीब सी मनुष्य चित्कारें कहाँ से आ रही है? अंधेरा भी सघन होता जा रहा है। शायद चांद पर फिर से बादल आ रहे हैं। चांद पर तो पहले ही बादल थे। ये तो चमगादड़ों का विशाल हुजूम है जिसने पूरे आसमान को ढक लिया है। सियारों का रुदन, चमगादड़ों का हुजूम। क्या ये वही शैतानी शक्ति है जो मैं समझ रही हूँ? वही है, यकीनन वही है। कोई मुझे भी बताएगा कि मैंने क्या मिस किया? समझाने का समय नहीं है बच्चे। घर वापस जाओ और रजाई ओढ़कर दुबक जाओ। प्रोफेसर, क्या आप हमें सुन सकते हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर से संपर्क टूट गया है साथियों। ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, अपनी ही बोले जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी काम नहीं कर रही है। इतने सारे चमगादड़ों की सोनिक स्क्रीम हर ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी को डिसरप्ट कर देगी। अब जो करना है हमें ही करना है। पैरानॉर्मल पोजीशनिंग सिस्टम फ़िलहाल काम कर रहा है और इसके मुताबिक सबसे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स इस दिशा से आ रहे हैं। ये कोबी तो बोल रहा था कि इसकी दुम में लगे सेंसर के मुताबिक उधर नागराज है, यानी नागराज और ड्रैकुला आमने सामने है। क्या इन्होंने ड्रैकुला कहा? वही ड्रैकुला, मेरा मतलब वही ड्रैकुला वाला ड्रैकुला। अगर वाकई मैं ड्रैकुला वापस आ रहा है तो फिलहाल उसका मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारियां अपर्याप्त हैं। चांद तो छुपा हुआ है। इनकी बकवास सुनने से अच्छा मैं खुद ही नागराज तक पहुंच जाऊं। ये चमगादड़ एक पल के लिए भी चांद पर से हटे तो तुम अपने आप को वेयरवुल्फ में बदलने से नहीं रोक पाओगे। मैं वहां पहुंच सकता था अगर तुमने मेरी बाइक की ऐसी तैसी न की होती तो। तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास बच्चे। भेड़ाहान। हे भगवान, ये क्या है? मेरी सवारी भेड़ाहान। ये तो मैं कुछ ही पलों में तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन बच्चे, जैसे खतरे की आशंका ये लोग जता रहे हैं, मेरी भेड़िया इंद्रिया भी मुझे वैसे ही संकेत दे रही हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें मुसीबत में डालना ठीक नहीं होगा। मैं जाता हूँ। मेरी माँ कहती है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ी मुसीबत दूसरी और कोई नहीं है। मेरी माँ का कहा कभी गलत नहीं होता। तुम यहीं रुको कोबी, नागराज से मिलने का वक्त आ गया है। क्या ड्रैकुला वाकई वापस आ गया है? मुझे ड्रैकुला और उसके अनुयायियों से टकराए कई सौ साल बीत गए हैं, परंतु मुझे सब कुछ साफ याद है, जैसे कल ही की घटना हो। मेरे पिता को अपमानित कर बंदी बनाने और वुल्फानों और भेड़िया मानवों के समूल नाश करने का प्रतिशोध लेने की मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे मेरी माता सुरव्या के समक्ष खड़ा कर दिया था। मेरी माता ने मुझे पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उनके मुख से निकलने वाला अनंत शाम वुल्फानों के आखिरी वंशज को भी लील जाता। नीच भेड़िए, तू मेरा पुत्र नहीं, अपने पिता की तरह तू भी एक कुत्सित जंगली जानवर है। तुझे भी उसकी तरह अंधेरी काल कोठरी में यातना देकर तिल तिल कर मारती, लेकिन तुझे तो मैं ऐसा अनंत श्राप दूंगी कि तू मौत को तरसेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू युगों युगों तक जीवित रहेगा, किंतु साय खचाक। उस एक पल के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरा खुद पर कोई वश न रह गया था, जैसे किसी अज्ञात अदृश्य शक्ति ने मेरे हाथों वो जघन्य अपराध करा दिया। मैं मात्र घाती बन गया। अधूरी ही सही, मेरी माता का अनंत श्राप मुझे लग चुका था, और क्योंकि श्राप अधूरा था इसलिए उससे जुड़ी विभीषिकाएं मुझे समय के साथ समझ में आई। मेरे वुल्फानों का आयाम मेरे लिए सदा के लिए बंद हो चुका था। मैं धरती के आयाम में फंस चुका था, अपने भेड़िया मानव होने के वास्तविक अस्तित्व को छुपाए हुए। युगों तक मैं मानवों के बीच अलग अलग सभ्यताओं में जीता रहा। मैंने सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवों की भलाई के लिए किया, सदैव बुराई से लड़ता रहा। मैंने सभी मानव सभ्यताओं को बहुत करीब से विकसित होते देखा है, क्योंकि मैं लगभग हर मानव सभ्यता का हिस्सा रहा हूँ। मैं इतिहास के साथ चल रहा वह पन्ना था जो अदृश्य था। मैं नई भाषाएं सीख रहा था, नए तौर तरीके, रीति रिवाज समझ रहा था, परंतु किसी भी जगह लंबे समय तक रहना मेरे लिए संभव नहीं था। इसकी एक वजह अनंत श्राप भी था जो हर पूर्णमासी की रात मुझे एक खूंखार दरिंदे में बदल देता था। मैं जिनकी रक्षा कर रहा था उनका ही भक्षक बन जाता। मैंने ऐसे मैंने ऐसी जगह चले जाने का निश्चय किया जहां मैं किसी के लिए भी खतरा ना बनूं। अलास्का की बर्फीली चोटियों पर मैंने अपना निवास स्थान बनाया, ऐसी दुर्गम चोटी पर जहां आने की हिम्मत वहां के आदिवासी भी नहीं करते थे। वह कौन है बाबा? देवता है, दुर्गम चोटी का देवता। मेरा निवास अलास्का का एक ऐसा स्थान था जहां 2 माह लंबी रात होती थी। दिन में भी सूरज नहीं निकलता था और हमेशा चलते बर्फीले तूफानों से ढके आसमान में चांद मुश्किल से ही नजर आता था। बर्फीले तूफान से बोझल उस स्याह रात में भी घाटी से आती आदिवासियों की सर्द चीखें मेरी भेड़ियां श्रवण शक्ति से अछूती ना रहीं। आह देवता बचाओ! वे आदिवासी मुझे अपना देवता मानते थे। अगर नहीं भी मानते तो भी मैं उनकी रक्षा करता। खून पीने वाले दरिंदे! नीचे घाटी का खूनी मंजर देखकर मेरी रगों में आक्रोश का लावा फूट पड़ा। ये मेरा ड्रैकुला और उसके खून पीने वाले वैम्पायर से पहला आमना सामना था। शिकार, एक और शिकार।
ये वाला बड़ा और तगड़ा है। ये कोई आम इंसान नहीं लगता। मुझे इसकी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ये ऊर्जा जय भेड़िया देवता एक भेड़िया की है, एक शक्तिशाली भेड़िया मानव। तू मेरा बेहतरीन सेवक बनेगा। सम्राट सेवक नहीं हुआ करते। मैं इस धरती का सम्राट हूँ और दुनिया मेरा साम्राज्य है। मानव और पशु मेरी प्रजा है और तुझ जैसे दरिंदों से इनकी रक्षा करना मेरा धर्म। हिंसकता और निशंसता में वो बिल्कुल मेरे जैसा था, एक बेरहम हत्यारा। मेरे पैने पंजे उसके और उसके सेवकों के चीथड़े उड़ा रहे थे, लेकिन वे हर बार चीथड़ों से भी अपना शरीर दोबारा बना लेते। आह, तुझ पर तो अनंत श्राप है और अनंत श्राप के कारण तुझ पर मेरी शक्तियों का असर नहीं हुआ। मेरी शक्तियां? अभी तूने मेरी शक्तियां देखी कहाँ है बालक? बाहर आओ मेरे भेड़िया साथियों। मेरी भेड़िया फौज उनके चीथड़े उड़ा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी भेड़िया फौज का मुकाबला करने लायक उसके पास कुछ होगा। मैं गलत था। उसने अपने शरीर को फौज में विखंडित कर लिया। विचित्र शक्तियों वाले शक्तिशाली शत्रु से मेरा उस समय तक सामना नहीं हुआ था। उन वैम्पायर्स को मारने का हर तरीका विफल हो रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। भेड़िया देवता की कृपा से उन वैम्पायर्स की कमजोरी मेरे हाथ लग गई थी। थचाक! लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा भी हृदय के आर पार होते ही उनके जिस्म अंगारे के समान जलकर कोयला हो जाते थे। फक फक! ड्रैकुला अपने शरीर को जानवरों की सेना में तब्दील कर चुका था। मेरा विचार था कि ऐसा करके वह अपनी संख्या और मारक शक्ति भले ही बढ़ा लेता, लेकिन इस तरह वह खुद को कमज़ोर कर रहा था। और मेरा सोचना सही था। सेना के प्राणियों में बदलने पर ड्रैकुला की प्राण शक्ति हर प्राणी में विभाजित हो जाती थी। उन प्राणियों को खत्म करने का मतलब ड्रैकुला को पूरी तरह घायल करना था। अपनी इस क्षति की भरपाई वह बिना किसी का खून पिए नहीं कर सकता था, और खून पीने का मौका मैं उसे बिल्कुल नहीं देने वाला था। मैं ड्रैकुला का समूल नाश करने के बहुत करीब था, लेकिन फिर भी वह मेरे हाथों से बच निकला। उस घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि इस संसार में ऐसी अनगिनत अति मानवीय शक्तियाँ हैं जिनसे मानव अपनी रक्षा नहीं कर सकते। यह मेरा दायित्व भी था और मेरे पापों का प्रायश्चित भी कि मैं अपना अभिशप्त अनंत जीवन एक शापित रक्षक की भांति निर्बलों की रक्षा करते हुए बिताऊं। समय बदलता रहा और मैं अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में जीता रहा। इस दौरान मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने वाली तामसिक शक्तियों से टकराया और अपनी असलियत इंसानों से छुपाते हुए उनकी हिफाजत करता रहा। आने वाले कई सौ सालों में ऐसे अनगिनत मौके आए जब मेरा सामना वैम्पायर से हुआ। मेरा वैम्पायर से आखिरी मुकाबला लगभग 150 साल पहले टेक्सास में हुआ था। जितने चाहो अपने लोहे के छर्रे बर्बाद कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या चीज़ है ये? इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। टेक्सास 1870 ईस्वी। क्योंकि ये साधारण लुटेरे नहीं है, ये वैम्पायर्स हैं। इन्हें मारना है तो लकड़ी के लट्ठे इनके कलेजे के आर पार करने होंगे। हरामजादे वैम्पायर्स! भक! अपनी 1000 सालों की ज़िंदगी में मैंने लाखों वैम्पायर्स मारे, लेकिन ड्रैकुला से दोबारा मेरा कभी सामना नहीं हुआ। इतने लंबे समय के बाद आज फिर ड्रैकुला वापस आया है। मैं इस बार मौका नहीं गंवाऊंगा। मैं यहाँ दलदल में छुपा हुआ प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसे काबू में करने के साथ साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा राजनाथ कि तुम मुझे अपने कंधे से नहीं उतार सकते, वरना मैं वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। इसकी फिक्र मत करो अंतहीन, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। मुझे इतना कम आंकते हो? तुमने तो मेरी भावनाएं आहत कर दी। मैंने अपनी शक्ति समय के अनुरूप बहुत विस्तृत की है ना राजनाग। पुरानी ऐंठ वाली तेरे इन सांपों के जैसे राख होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, मैं समझ गया कि पुराना कौआ नए हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय के अनुरूप ढलने के लिए आत्म स्वीकृति चाहिए होती है। अकड़ और समय में पहले से मौजूद होने का घमंड नहीं। थाड़! अरे तू नीच नाग मानव, भला तेरी हस्ती क्या है मेरे आगे? मेरे अनुयायियों, चीर डालो इस नाग मानव को। भावनाएं तो तुमने मेरी भी याद कर दी हैं द्राक। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए इस बार भी तुम मेरे मित्र को नुकसान पहुंचा सकते हो? काव काव! प्रिंस को तुम्हारे कौए के साथ कौओं का पूरा हुजूम आ रहा है। कौए मृत्यु के बाद आत्माओं के मार्गदर्शक होते हैं। इनमें से पारलौकिक और तामसिक शक्तियों को पहचानने की ही नहीं, उन्हें अंकुश में रखने की भी असीम शक्ति होती है। काव काव! अद्भुत! आसमान में कौओं और चमगादड़ों की फौज के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। इसके शरीरों को टुकड़ों में चीर डालो मेरे अनुयायियों। तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया ड्राकुला।
वरना तुम्हें पता होता कि मेरे लहू में दौड़ता हलाहल इन्हें पलक झपकते ही मोम की तरह पिघला देगा। सच कहूँ तो पिछले कई सालों में छुपकर मैंने तेरी शक्तियों और कमजोरियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। मेरी सेना यकीनन तुझे काट कर पिघल जाएगी, लेकिन इनकी तादाद इतनी अधिक है कि तुम चाहकर भी इन्हें अपनी बोटियां नोचने से नहीं रोक पाओगे। मुझे पता है कि तेरे घाव अपने आप भर जाते हैं, लेकिन लाखों भेड़िए और सियार मिलकर जब चारों तरफ से टूटकर तेरे जिस्म के छोटे छोटे चिथड़े कर देंगे तो तू दोबारा अपना शरीर नहीं बना पाएगा। अब बताओ नागराज, मेरे होमवर्क में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अपनी शक्ति के मद में चूर ड्रैकुला ईश्वरीय चमत्कार को भूल गया, जो अक्सर ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले योगा नियोग उत्पन्न करता है जो प्राणियों की सोच की परिधि से परे होते हैं। हेलो नागराज, मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री ली है। अब ये भेड़िए पर सवार बच्चा कहाँ से आ गया? थैंक्स बच्चे, पर तुम हो कौन? मेरा नाम ध्रुव है, शो स्टॉपर ध्रुव। मुझे तुम्हारे दोस्त कोबी ने यहाँ भेजा है एक ज़रूरी मैसेज के साथ कि ओह, अर्थक्वैक। यह भूकंप नहीं है, ड्रैकुला अपनी तामसिक शक्तियाँ जागृत कर रहा है। ड्रैकुला के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इस धरती पर जितनी भी तामसिक शक्तियाँ अस्तित्व में आई, वे सभी इसके आह्वान से पुनर्जागृत हो जाएंगी। संसार भर में युगों से अब तक दफन सभी मुर्दे अपनी कब्रें फाड़कर बाहर निकल आएंगे। सूर्य की शक्ति धूमिल पड़ जाएगी और संसार के जिन हिस्सों में अभी दिन है वहां भी रात्रि का अंधकार छा जाएगा। तामसिक शक्तियां अपने चरम पर होंगी और जो तामसिक शक्तियां अज्ञात आयामों में फंसी हुई हैं उन्हें वापस इस धरती के आयाम में आने का मार्ग मिल जाएगा। अगले थोड़े ही समय में पूरी दुनिया तामसिक शक्तियों का अखाड़ा बनी हुई होगी। बुसान, साउथ कोरिया, अंधेरी दुनिया की विभत्स नारकीय शक्तियां संसार में अपना वर्चस्व कायम कर रही होंगी। रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली, भारत, चारों तरफ सिर्फ मासूमों का आत्मा को भेज जाने वाला दर्दनाक क्रंदन होगा। सवाल यह है कि हम किस किस को रोकेंगे? हमें और रक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन और रक्षक आएंगे कहाँ से? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग हलाहल पर्व में, जो सृष्टि का सारा हलाहल स्वयं पीकर भक्तों के त्रास हर ले। सो हर हर महादेव कहलाए। जो पाप रूपी विष को महादेव के उस हलाहल से गलाए वही परम शिव भक्त कहलाए। नरक नाशक नागराज के अस्तित्व से असत्य के आवरण को गलाने हेतु गरल से लिखा अध्याय हलाहल पर्व नाग ग्रंथ सीरीज भाग 4। धन्यवाद।